नमस्ते सेलर्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जिसका नाम है बजट रूल फ़ीचर के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिज़ी सीजन्स में आप बजट के साथ साथ अपने काफ़ी कुछ आप मैनेज करते हैं और कभी-कभी आपके पूरे कोशिशों के बावजूद आपके कुछ कैंपेन्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका बजट ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से आप इम्पॉर्टेंट क्लिक्स और सेल्स मिस आउट कर जाते हैं। यही सबको सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं बजट रूल फीचर, और इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड वॉक थ्रू देने वाली हूँ जिससे आप इस फीचर को कैसे लगा सकते हैं, उसमें क्या ऑप्शंस है, ये आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो शुरू करते हैं सेलर्स। पहले 1 मिनट बजट रूल के बारे में बात कर लेते हैं। बजट रूल का मतलब है कि अब आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे रूल्स सेट कर पाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से अपने कंट्रोल्स डाल सकते हैं, और जब जब आपके कैंपेन्स उन कंडीशंस को मीट करेंगे तब तक उनका बजट इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो बजट भी उसी अमाउंट से इंक्रीज़ होगा जितना कि आपने अपने रूल में डाला है। तो ये चलेगा ऑटोमेटिकली, बट पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है फ्लिपकार्ट सेलर हब पोर्टल में। फ्लिपकार्ट सेलर हब पोर्टल पे जब आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड पैनल में एड्स वाले पैनल पे जाके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करें। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपका एड्स का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में आपको क्रिएट कैंपेन फ्लो में जाना है। क्रिएट कैंपेन फ्लो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 एड फॉर्मेट्स दिखते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स एंड दूसरा है प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स। रूल्स अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स में ही एप्लीकेबल हैं, तो आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। अब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स में जाके अपना कैंपेन नेम डालिए। इस वीडियो के लिए मैं इसको टेस्ट का नाम दे रही हूँ। फिर आप अपना रूल टाइप CPC यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर आप कैंपेन ड्यूरेशन जैसे आप डालना चाहें वैसा डाल सकते हैं। ये एक डेली बजट कैंपेन है और मैं यहाँ पे बजट डाल रही हूँ 1000 रुपये। अब जैसे ही अपन ये बजट डालते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके नीचे एक ये ऐड बजट रूल का एक लिखा हुआ सिंबल है, इसके बगल में ये न्यू का आइकन भी है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है ऐड बजट रूल। अब जब आप ऐड बजट रूल पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा एक कार्ड दिखने लग जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको 2 तरह के कैंपेन्स दिख रहे हैं, 2 तरह के रूल्स दिख रहे हैं। एक है परफॉर्मेंस बेस्ड रूल और एक है स्केड्यूल बेस्ड रूल। हम दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रूल। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेट रूल टू ऑटोमेटिकली स्केल योर बजट बेस्ड ऑन हाउ वेल योर कैंपेन मीट स्पेसिफिक गोल्स। तो ये बहुत सिंपल है पार्टनर्स। आप परफॉर्मेंस बेस्ड रूल में, जैसा है नाम बोल रहा है परफॉर्मेंस, तो आप उसके हिसाब से आपको जब बजट बढ़ाना हो आप वो सेट कर सकते हो। एक छोटा एग्जांपल लेती हूँ। परफॉर्मेंस, यहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है ROI। तो इस रूल में आपका एक एग्जांपल रूल कैसा होगा? एक एग्जांपल रूल ऐसा होगा कि अगर मेरा कैंपेन का ROI 5 से ऊपर है और 5 एक वेरिएबल है जो कि आप डाल सकते हैं, तो इस कैंपेन का बजट 10% से बढ़ा दिया जाए। तो इस रूल में जो मैंने आपको बताया 2 वेरिएबल है। एक है जो आप ROI डालना चाहते हैं एंड दूसरा कि आप बजट कितना से बढ़ाना चाहते हैं। और बजट बढ़ाने के भी 2 तरीके हैं, एक है परसेंटेज और दूसरा है एब्सोल्यूट अमाउंट। अब UI पे वापस चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे अप्लाई हो सकता है। तो अब आप कोई नया रूल क्रिएट करना चाहेंगे तो आप क्लिक करिए क्रिएट न्यू रूल। आप इस रूल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसको 5 के ROI पे बनाना चाहती हूँ तो मैंने इसका नाम ROI_5 डाला हुआ है। अब ये मुझे बताता है कि ये रूल जो है डेली बजट कैंपेन पे अप्लाई होगा। और ये रूल कब एक्टिवेट होगा? ये रूल एक्टिवेट होने के ROI की कंडीशंस तो है, बट साथ साथ 2 और कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आपने अभी करंटली जो भी बजट डाला है, जैसे मैंने इस कैंपेन का बजट 1000 डाला था, तो वो मेरा बजट जब ख़त्म होने के पास आ गया है
तभी ये रूल एक्टिवेट होने के कंसिडरेशन में आएगा। दूसरा और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या इस कैंपेन को मिनिमम 100 क्लिक्स मिले हैं। तो मान लीजिए ये दोनों जब कंडीशन आपके मीट होंगे तभी वो आपका तीसरा कंडीशन जो कि ROI का कंडीशन है वो चेक करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एंड ROI ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको 5 के ROI के लिए बनाया है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5। आप इसको पार्टनर्स अपने हिसाब से आप अपने ROI डाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि काफ़ी हमारे पार्टनर्स जो हैं ऐसे ROI डाल देते हैं जो कि ना उनकी कैटेगरी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये रूल्स बनाते वक्त ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको ऐसा ROI डालना है जो कि आपके लिए आपके हिसाब से अच्छा ROI हो, ताकि एटलीस्ट आपका कैंपेन का रूल ट्रिगर हो और जब आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी बजट बढ़े। तो यहाँ पे मैंने रूल ROI डाला नंबर 5 का ROI। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि ये जब रूल एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इससे बजट इंक्रीज़ होगा। अब बजट इंक्रीज़ करने के जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, एक है परसेंटेज डालना और दूसरा अमाउंट। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 10%। तो 10% डालने की वजह से देखिए यहाँ पे एक आइकन आ गया है जिसमें ये मुझे बता रहे हैं कि अगर मेरे कैंपेन का बजट 1000 है तो जब ये रूल मेरा मीट होगा, जब मेरा कैंपेन का ROI 5 से ऊपर होगा, उसका बजट कम होने को होगा और कम से कम कैंपेन को 100 क्लिक मिल गए होंगे, तब वो बजट बढ़ के 1100 हो जाएगा, जो कि 10% एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो मैंने एब्सोल्यूट में डाल दिया है 500 रुपये। तो अब आप जैसे यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ये चेंज हो गया है मैसेज और ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपके कैंपेन का बजट 1000 रुपये है तो जब रूल्स की कंडीशंस मीट हो जाएंगे तो वो 1500 हो जाएगा। तो पार्टनर्स इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, आप अपने हिसाब से ROI डालिए, आप अपने हिसाब से उसको परसेंटेज में अमाउंट डालना है या एब्सोल्यूट अमाउंट डालना है, ये सब आप ही के हाथ में है, आपके पास कंट्रोल है। और तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं विच इज़ रिवर्ट टू ओरिजिनल कैंपेन बजट नेक्स्ट डे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि ये डेली बजट कैंपेन है कि आपके कैंपेन का बजट परमानेंटली नहीं बढ़ जाए और मान लीजिए जिस दिन ROI मीट हुआ है सिर्फ उसी दिन के लिए बढ़े, तो आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे आपका बजट सिर्फ उसी दिन के लिए बढ़ेगा जिस दिन आपका रूल का कंडीशन मीट हो रहा है। दूसरे दिन वो वापस आपके नॉर्मल ओरिजिनल बजट जो आपने डाला है उसी पे आपका कैंपेन बजट वापस आ जाएगा। तो मैंने इस चेकबॉक्स को अब चेक कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं अब मुझे ये जो डायलॉग बॉक्स है बता रहा है कि अगर आपके कैंपेन का बजट 1000 है तो जब रूल के कंडीशन मीट हो जाएंगे वो 1500 हो जाएगा और फिर अगले दिन वो वापस 1000 पे आ जाएगा। तो बस दोस्तों ये था बहुत ही ईजी तरीके से मैंने अपने कंडीशन सेट कर लिए और अब नीचे जो क्रिएट रूल का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो रूल बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो अभी रूल बनाया वो वहाँ पे दिखने लग गया है, जिसका नाम हमने डाला था ROI_5 और इसके बगल में एक आपको न्यू का टैग दिख रहा है और इसी में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपने एग्जैक्टली रूल क्या सेट किया है, जो कि आपको बता रहा है कि कैंपेन बजट 1500 हो जाएगा जब आपका ROI 5 से ज़्यादा है और अगले दिन वो वापस अपने ओरिजिनल बजट पे आ जाएगा। अब चलिए इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ नीचे अप्लाई रूल पे क्लिक करते हैं। अप्लाई रूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने कैंपेन क्रिएशन फ्लो में आ गए हैं और यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है जिसमें वापस आपको दिख रहा है कि आपका ये रूल लगाया हुआ है। इसमें आपको 2 और फीचर्स दिख रहे होंगे कि आप एक है रिमूव बटन और एक है रिप्लेस बटन। रिमूव क्लिक करने से ये रूल यहाँ से हट जाएगा और रिप्लेस करने से आप अगर इस रूल को हटा के कोई और रूल लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि आपको बोल रहा है कि सिंस नो मैक्सिमम बजट कैप इज सेट योर बजट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एवरी टाइम दीज कंडीशंस आर मेट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब जब ये रूल कंडीशन मीट होगा
तब तब आपका ये रूल ट्रिगर होगा और आपके कैंपेन का बजट बढ़ेगा। पर अगर मैं चाहूँ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बियॉन्ड ये मेरा रूल ट्रिगर ना हो, तो आपके पास दोस्तों ये भी कंट्रोल है कि आप एक मैक्सिमम बजट डाल सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम बजट डाल दिया है 2000। तो अब क्या होगा कि 2000 के ऊपर किसी भी दिन, चाहे कंडीशंस मीट हो, कितनी बारी हो, मेरा ये कैंपेन का बजट कभी भी नहीं बढ़ेगा। अब हम चलते हैं, तो ये था दोस्तों परफॉर्मेंस बेस्ड रूल के बारे में। अब हम चलते हैं देखने की स्केड्यूल बेस्ड रूल क्या होता है। तो मैं फिर से जाकर क्लिक कर रही हूँ ऐड बजट रूल पे, और अब की बार हम लगाएंगे स्केड्यूल बेस्ड रूल। स्केड्यूल बेस्ड रूल जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि आप इसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या कुछ पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक के लिए आप ये कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये कब करना है, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट में काफ़ी सारे सेल डेज आते हैं। अभी हाल फिलहाल में मई BST सेल, जो कि हमारे साल का सबसे पहला बड़ा सेल है, वो आने वाला है। उस टाइम पे काफ़ी हमारे पार्टनर्स ने बोला कि हमें कैपेबिलिटी चाहिए जिससे कि हमारे कैंपेन के बजट अगर बढ़ जाएं ऑटोमेटिकली इस पीरियड में, हमें आके ये नहीं खुद से करना पड़े। तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ऐसा हुआ, हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स ऐसे कैटेगरीज़ में काम करते हैं जिनमें कि वीकेंड्स पे हम जानते हैं कि ज़्यादा स्पाइक होता है, कुछ पर्टिकुलर डेज़ पे उनको ज़्यादा स्पाइक मिलती है। तो आप हफ्ते के जितने भी दिन हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। वीकेंड का एग्जांपल लेते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे कैंपेन का बजट हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रूल हर वीकेंड ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन का बजट बढ़ा देगा। तो अब आइए इनको बनाते हैं एक ऐसा रूल और देखते हैं कैसे चलता है। तो क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने देखा था, एक हमें रूल का नाम देना है। मैं ये रूल का नाम लिख रही हूँ test_weekend, क्योंकि मैं वीकेंड के लिए रूल बना रही हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये रूल डेली बजट कैंपेन पे चलेगा। अब ये जब रूल एक्टिवेट होने के लिए मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है कि डेली और दूसरा है वीकली। क्योंकि हम दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम डेली पे क्लिक करेंगे तो ऐसे अपन के पास ऐसे कैलेंडर खुल जाएगा जिसमें कि हम कस्टम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है 1st to 10th ऑफ मई, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर दिख रहा है 1st to 10th ऑफ मई। मतलब ये रूल जो है सिर्फ इसी दौरान एक्टिवेट होगा। 10th मई के बाद, मतलब 11वां मई से ये रूल नहीं चलेगा। क्योंकि हम वीकेंड के लिए रूल बनाने आए थे, तो अब दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। अब हम क्लिक कर रहे हैं कि वीकली ऑन स्पेसिफाइड डेज। तो जैसे ये क्लिक करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आता है टू सिलेक्ट द डेज, कि किन दिनों पे, हफ्ते के किन दिनों में हम ये रूल लगाना चाहते हैं। और मैंने सिलेक्ट किया है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि दोस्तों मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे लोग थोड़ा फ्री रहते हैं और उनके अपनी शॉपिंग करनी रहती है। तो मैंने सिलेक्ट किया है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपको दिखाएगा कि रिकर एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब इसमें मैं वापस से बजट अपना डालना चाहती हूँ। मैं डालना चाहती हूँ कि 15% से मेरा बजट बढ़े एवरी वीकेंड। अगेन यहाँ पे आप बजट परसेंटेज और अमाउंट दोनों में डाल सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे ही आप ये काम करेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ योर बजट इज़ 1000 इट विल बिकम 1150, जो कि 15% इंक्रीमेंट है ऑन एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, एंड रीसेट टू ओरिजिनल कैंपेन बजट फॉर ऑल अदर डेज। तो इसका मतलब दोस्तों कि हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका कैंपेन का बजट 15% से बढ़ के 1150 हो जाएगा। और जैसे ही मंडे आएगा, मंडे टू थर्सडे आपका कैंपेन का बजट 1000 रुपये हो जाएगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्लिक करते हैं क्रिएट रूल। तो ये हमारा रूल बन गया है और अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये रूल भी अप्लाई हो गया है और यहाँ पे आप पूरे डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या कैंपेन का रूल बना हुआ है। अब दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप ये जो कैंपेन बना रहे थे, इस पे हमने दो तरीके के रूल लगा दिए हैं। एक है परफॉर्मेंस बेस्ड रूल और एक है स्केड्यूल बेस्ड रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक कैंपेन पर दो अलग टाइप के रूल लगा सकते हैं, पर ये ध्यान में रहे कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का रूल, जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस रूल है,
तो वो आप एक ही लगा सकते हैं कैंपेन में, ऐसा नहीं है कि वो आप मल्टीपल लगा सकते हैं। तो ये जो अपने कैंपेन हमने जो बनाया है, इसमें जब जब हमारे कैंपेन का ROI 5 होगा तो बजट बढ़ेगा, एंड जब जब वीकेंड आएगा तब भी उसका बजट बढ़ेगा। तो बस दोस्तों, ये था रूल लगाने का तरीका, वेरी सिंपल। अब आप आगे बढ़ के अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करके अपना कैंपेन सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा था डेली बजट रूल पे आप क्या क्या अपने रूल्स लगा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि अगर आपको टोटल बजट कैंपेन बनाना है तो उसमें आप क्या रूल लगा सकते हैं। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है टोटल बजट कैंपेन, और हम कैंपेन अभी इस वॉक थ्रू के पर्पज़ के लिए 1000 का ही इसमें बजट डाल रहे हैं। आगे चलते हैं, बजट रूल ऐड करते हैं। अब जब आपका बजट रूल आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड रूल लगाने का ही ऑप्शन मिल रहा है। तो टोटल बजट कैंपेन्स में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप परफॉर्मेंस बेस्ड रूल्स ही लगा सकते हैं, और रूल लगाने का तरीका बाकी पूरा सेम है। तो अभी जो हमने ऑलरेडी पहले इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी सारे हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भाई शुरू करने के लिए उन्हें हम कुछ सजेशंस दे दें, कुछ ऐसे रूल्स के टेम्पलेट्स दे दें। तो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं टेम्पलेटाइज्ड रूल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको हमारे पार्टनर को ऐसे रूल्स दिखेंगे जो कि हमने पहले से ही सेट किए हुए हैं आपके मुताबिक। तो हमने अपने पार्टनर्स का देखा है कि वो कौन से कैटेगरी में हैं, उनका पास परफॉर्मेंस क्या है, और इन सब के बेसिस पे हमने अपने आप से रेकमेंड किया है कि आप ये रूल लगाना चाहें तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको रूल का नाम दिख रहा है, उसके बगल में आपको दिखेगा एक टैग जो कि है सिस्टम सजेस्टेड, और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि वो रूल में एक्चुअली रूल के सेटिंग्स क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब आपका कैंपेन ROI 6 से ऊपर हो तो आपका कैंपेन का बजट 200 से इंक्रीज़ होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए बहुत आसान है, आप सिलेक्ट दबा के वापस से अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सारे आप सबको सुनना चाहिए कि मे BST, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इस साल का सबसे पहला बड़ा सेल है, और ये कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है पार्टनर्स। और इस सेल में आप कोई भी सेल को ना मिस करें, आप कोई भी अपने ऑर्डर को ना मिस करें क्योंकि आपका ऐड रुक गया। हमने पहले से ही एक रूल बनाया हुआ है जिसका नाम है मे BST रूल। तो आप जब अपने कैंपेन सेट करने जाएंगे, ज़रूर से चेक करिएगा, ऐड बजट रूल में क्लिक करिएगा, और वहाँ पे आप देख पाएंगे मे BST रूल। इस रूल को अप्लाई करिए, और अपने आप ये सिर्फ मे BST के दिनों के लिए एप्लीकेबल होगा, और आपके कैंपेन का बजट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा ताकि आपका कोई भी सेल आपके कैंपेन रुकने की वजह से मिस ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि बजट रूल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड एंड स्केड्यूल बेस्ड, आप उन्हें कैसे सेट कर सकते हैं, और कुछ जो हमने आपके लिए प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट रूल्स बनाए हैं उनको आप कहाँ देख सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।